एक दिन एक मित्र ने पूछा, दादा, भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार तो कर्म ही श्रेष्ठ है। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, मित्र, भाग्य हमारे पूर्व जन्म के अधूरे संचित कर्म हैं जो प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और यही प्रारब्ध हमारे जन्म का कारण बनती है, और उसी के अनुसार हमारे जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की चाल व दशा हमारे जीवन का सफर तय कर देते हैं। अब एक परम सत्य यह भी है कि इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब सूक्ष्म रूप से इस शरीर में भी विद्यमान है। इसलिए आज जब यह शरीर अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है, उसका असर ब्रह्मांड पर भी होता है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। उसका अपना भाग्य और कर्म होता है, जो हमारे आज के किए जाने वाले कर्मों के कारण हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म यानी भाग्य के रूप में इस जन्म में प्राप्त हुए हैं, उनमें कुछ परिवर्तन या बदलाव आने लगता है। इसलिए कृष्ण के अनुसार कर्म श्रेष्ठ है, परंतु कर्मों से भाग्य नहीं बदला जा सकता, सिर्फ कुछ सुधार हो जाता है। बाकी जैसी जिसकी प्रारब्ध है और जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। पर जब तुम्हारे कर्म और भाग्य दोनों की दशा व दिशा एक ही होती है, यानी दोनों जुड़ जाते हैं, तब तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। इसलिए पूर्ण जीवन के लिए दोनों का होना आवश्यक है। अब कृष्ण को ही ले। कर्म उनके जीवन का आधार था, पर उनके भाग्य में चैन सुकून और श्री राधा का साथ नहीं था। ये भाग्य की महिमा है। राधे राधे। नमो नमो।